बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में नेता विपक्ष ने अपनी नई चुनावी स्कीम लॉन्च कर दी है। नाम रखा है बिहार अधिकार यात्रा। आज से शुरू होकर ये यात्रा 5 दिन चलेगी, 10 जिलों से गुजरेगी और आखिरकार जाकर वैशाली में खत्म होगी। अब सवाल यह है कि इस यात्रा का मकसद क्या है, इसका असर कितना होगा और इसमें नया क्या होने वाला है। आइए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले यात्रा की शुरुआत को जानते हैं। जगह है जहानाबाद। जहानाबाद क्यों? क्योंकि जहानाबाद का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ नक्सल आंदोलन की छाप, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभार और बीच में विकास बनाम उपेक्षा का सवाल। तेजस्वी यादव जब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो इसका सीधा संदेश है कि वो वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहां जनता अब भी हक और अधिकार की बात करती है। फिर आता है यात्रा का पैटर्न। यह कोई सामान्य रोड शो नहीं है। प्लान ये है कि हर जिले में एक बड़े स्तर का जन संवाद होगा, यानी मंच सजेगा, भीड़ जुटेगी, नेता आएंगे, भाषण होंगे और जनता से सीधे बातचीत होगी। अब यह बातचीत कितनी दो तरफा होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन रणनीति साफ है। लोगों को यह एहसास दिलाना कि विपक्ष उनके बीच है, उनके तकलीफें सुन रही है और उनके लिए लड़ रही है। अब जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी उनमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं। ध्यान दीजिए, ये जिले अलग अलग जोन के हैं। कोई मगध का है, कोई मिथिलांचल का, कोई कोसी सीमांचल का। यानी तेजस्वी ने एक तरह से पूरे बिहार के अलग अलग भौगोलिक और सामाजिक तस्वीर को जोड़कर अपनी यात्रा का नक्शा बनाया है। मकसद साफ है, हर इलाके में संदेश पहुंचना चाहिए कि विपक्ष अब की बार गंभीर है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। ये यात्रा अचानक नहीं निकली, असल में इसकी घोषणा पहले ही होनी थी, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अटका पड़ा था। महागठबंधन में कौन सी सीट किससे मिलेगी, इस बात पर बातचीत चल रही थी। जब तक साफ तस्वीर नहीं आई तब तक तेजस्वी ने यात्रा रोक कर रखी हुई थी। अब जब बात थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने यात्रा का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह भी है कि ये यात्रा सीट बंटवारे से पहले ताकत दिखाने का टूल है। यानी गठबंधन में यह मैसेज कि देखो हमारे पास जनता है, हमारी पकड़ है और हमें कम मत समझना। यात्रा के जरिए तेजस्वी का नैरेटिव है बिहार के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का। लेकिन अधिकार कौन से? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, या फिर उस विकास का जिसकी बातें सालों से हो रही हैं लेकिन नतीजे कागजों तक ही सीमित रहे। असल में अधिकार शब्द बड़ा भारी है। इसे अलग अलग लोग अपने हिसाब से समझते हैं और तेजस्वी की कोशिश यही होगी कि जनता को लगे कि यही वो नेता है जो उनके हक की बात करेगा। अब देखिए, चुनाव से पहले यात्राएं करना कोई नया खेल नहीं है। नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा, विकास यात्रा जैसे कई यात्राएं निकाली थी। लालू यादव के दौर में भी यात्राओं की परंपरा रही है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात और देश भर में यात्राओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की थी। तो यह अब आजमाया हुआ हथियार है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस नेता की यात्रा लोगों के दिल तक पहुंचती है और किसकी सिर्फ अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाती है। तेजस्वी के सामने चुनौती यह भी है, यात्रा निकालना आसान नहीं है, भीड़ जुटाना आसान नहीं है, लेकिन उस भीड़ को वोट में बदलना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए जरूरी है कि मुद्दे भी उतने ही ठोस हों, जैसे रोजगार का सवाल। तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में वादा तो किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। आज भी लोग यह सवाल पूछते हैं कि उस वादे का क्या हुआ। तो इस यात्रा में तेजस्वी को इस पर भी सफाई देनी होगी और साथ ही यह भी भरोसा दिलाना होगा कि अगली बार मौका मिलेगा तो आधे अधूरे वादे पूरे होंगे। अब बात करें राजनीतिक असर की। इस यात्रा से सीधे फायदा आरजेडी को ही होना है, क्योंकि यह उनकी ब्रांडिंग है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। बीजेपी और जदयू इस यात्रा को हल्के में नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ चुनावी स्टंट बताया जाए। हो सकता है कि जहां जहां यात्रा गुजरे वहां विरोध प्रदर्शन भी हो और मीडिया की सुर्खियों में जगह बनाने के लिए सत्ता पक्ष भी कुछ नया एजेंडा फेंके। यानी यह यात्रा सिर्फ तेजस्वी बनाम जनता नहीं होगा, बल्कि तेजस्वी बनाम सत्ता भी होगा। और यही असली परीक्षा भी होगी, क्योंकि जनता को यह समझना है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी सिर्फ आलोचना कर रहे हैं या कोई ठोस प्लान भी पेश कर रहे हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं जिलों पर। नालंदा,
नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। यहाँ अगर तेजस्वी बड़ी रैली करते हैं तो उसका सीधा मैसेज नीतीश तक जाएगा। पटना तो राजधानी है, वहां का असर पूरे बिहार में गूंजता है। बेगूसराय, जहां लेफ्ट और बीजेपी दोनों की पकड़ है, वहां जाना एक चुनौती है। कोसी और मिथिला के इलाके, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इन इलाकों में पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। अगर यहाँ तेजस्वी बड़ी भीड़ खींचते हैं तो उसका असर सीधा चुनावी गणित पर होगा। और फिर समस्तीपुर और वैशाली, समस्तीपुर से कई बड़े नेता निकले हैं। वैशाली तो ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र की जन्मस्थली मानी जाती है। वहां यात्रा का समापन करना प्रतीकात्मक भी है और राजनीतिक भी। बिहार में सत्ता विरोधी लहर है या नहीं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि लोग बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात से परेशान हैं। अगर तेजस्वी इन मुद्दों को यात्रा के दौरान लगातार उठाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि उनके पास हल है, तो असर दिख सकता है। लेकिन अगर यह यात्रा सिर्फ नारों और आरोपों तक सीमित रह गई तो जनता इसे भी वैसे ही चुनावी जुलूस मानेगी जैसा बाकी पार्टियां निकालती हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा एक चुनावी दांव है। दांव बड़ा है, रिस्क भी बड़ा है। फायदा तभी होगा जब यह यात्रा जनता के दिलों तक पहुंच जाएगी, वरना यह भीड़, पोस्टर और बैनरों के बीच खो जाएगी। अभी 5 दिन है, 10 जिले हैं और हजारों लोग जुड़ेंगे। इन 5 दिनों में तेजस्वी और आरजेडी का असली इम्तिहान होगा। जनता देखेगी, सुनेगी और फिर चुनाव के वक्त तय करेगी कि यह यात्रा उन्हें कितना भरोसा दिला पाई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे सहयोगी रोहित ने। कैमरे के पीछे मौजूद हैं अभिषेक। मैं आदर्श, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एयर नाउ।